टेस्टिस के साइड सेक्शन को देख रहे हैं, मतलब हम टेस्टिस को साइड से ऐसे कट किए, आपको क्या दिखेगा? आपको अंदर की तरफ दिखेगा कि सर अंदर की तरफ बहुत सारा कंपार्टमेंट है जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। ये कंपार्टमेंट फॉर्म कौन करता है? जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया था, इसने क्या किया है? इसने इस तरह से सेप्टा बना दिया अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करके, है ना, जिसकी वजह से क्या बन गया? जिसकी वजह से इस ट्यूनिका एल्बोजिनिया का क्या बन गया? सेप्टा फॉर्म हो गया और टेस्टिस के अंदर क्या बन गया? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो गया जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। अगर हम क्या बोलेंगे, अगर हम एक टेस्टिस से, ठीक है ना, अगर हम टेस्टिस के एक कंपार्टमेंट में से सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शंस के फॉर्म में अगर हम उसे इन लार्ज व्यू में देखेंगे तो वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का, समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में भी अगर हम एक छोटे से हिस्से को इन लार्ज व्यू में जूम करके देखेंगे तो बेटा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जब हम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ दो तरह के सेल्स का लाइनिंग है, जिसमें एक सेल जो है याद रखना वो स्पर्मेटोगोनियम है, उसका जो प्लूरल टर्म है वो स्पर्मेटोगोनिया है, और दूसरा जो सेल है वो क्या है? सर्टोली सेल है। ठीक है, क्लियर है? तो सर्टोली सेल क्या करता है सर? सर्टोली सेल जो है याद रखना ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर स्पर्म बना रहा है, जो डेवलपिंग स्पर्म है, याद रखना उस डेवलपिंग स्पर्म को फूड, नरिशमेंट, खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये तुम्हारा सर्टोली सेल। ये है बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में मैंने ये क्या बनाया है? यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है मैंने, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना। देखो एक्चुअल में तो ट्यूब्स रहता है, लेकिन हम लोग को अच्छे से समझना है, तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे मैंने इन लार्ज व्यू में दिखाया आपको। और अभी मैंने देखा था सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ क्या था? दो तरह के सेल्स का लाइनिंग था। ये रहा बेटा, इसको लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग सर्टोली सेल। सर्टोली सेल है ना। ये जो सर्टोली सेल मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इस ट्रांसवर्स सेक्शन, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का जो ट्रांसवर्स सेक्शंस है उसमें से भी हम क्या करें? एक छोटे से हिस्से को जूम करके इन लार्ज व्यू में देख रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो पूरा हो रहा है। यानी जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियम है ना, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियम है यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है, याद रखना वो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के मेम्ब्रेन में इम्बेड किया हुआ वो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को पूरा कर रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो तुम स्पर्मेटोगोनियम जो डेवलप होकर स्पर्म बना रहा है ना, वो कैसे एक्सटेंड कर रहा है? वो बेस ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से एक्सटेंड करता हुआ वो कहाँ जा रहा है? वो ल्यूमेन्स की तरफ जा रहा है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्पर्म बनना है, जो स्पर्मेटोजोआ बनना है, समझ में आ रहा है? तो स्पर्म बनने के लिए जो स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलप हो रहा है, जो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर के स्पर्म बना रहा है, याद रखना उसके डेवलपमेंट का अगर बात करेंगे जो एडवांसमेंट है ना, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है? वो बेस ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से प्रोग्रेस करता हुआ उसका जो मैच्योरेशन स्टेज है वो धीरे धीरे धीरे, मतलब स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म, यानी मोर मैच्योर स्टेज स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें वो क्या बना चुका है? जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलप होके स्पर्म बना चुका, वो हमें कहाँ पे दिख रहा है? वो हमें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन की तरफ दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, हम आगे बात करेंगे इस पे, क्योंकि याद रखना, क्योंकि जो सर्टोली सेल है याद रखना ये बेस ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से एक्सटेंड करता हुआ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन की तरफ जा रहा है। मतलब ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स जो है वो बेस ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से एक्सटेंड करके हुए ल्यूमेन की तरफ है ना, और इसी में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इसका हेड एम्बेड किया हुआ अपने डेवलपमेंट को पूरा करता हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का वो आगे की तरफ, इसका जो स्टेजेस है मैच्योरेशंस का वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और फिर वो फाइनली वो कहाँ पे दिख रहा है हमको? वो ल्यूमेन्स ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स की तरफ दिख रहा है। ठीक है, आ रहा समझ? तो ये बात आप लोग क्लियर हुआ? अच्छा समझ में आया? अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं ये बात हम आगे भी और डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है ना। ये तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये रहा हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में याद रखना क्या है मेरे पास में? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में मेरे पास में कुछ खास तरह का सेल है बेटा, जिसको हमको बोलते क्या है? लिडिक सेल्स। और लिडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो लिडिक सेल्स का ही नाम है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मेल के केस में कौन से हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ICSH बोलते हैं, LH को। LH को याद रखना, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मेल के केस में हम उसे क्या नाम देते हैं? मेल के केस में हम उसको ICSH भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल में क्या कर रहा है? वो मेल में क्या कर रहा है?
ये जो तुम्हारा सेल है कौन, इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम बनाओ क्या, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाओ और निकालो, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होना है। समझ में आ रहा है? तो मेल के केस में LH को हम क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें एक सफिशिएंट लेवल चाहिए टेस्टोस्टेरोन का, है ना। अगर सफिशिएंट लेवल नहीं मिलेगा टेस्टोस्टेरोन का तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आया बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इसके बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसमें क्या है, जिसमें हमारा स्मॉल ब्लड वेसल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, जिन्हें लिडिक सेल्स भी कह रहे हैं, और यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी है। मतलब अगर हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में याद रखना यहाँ पे कुछ सेल्स भी है, या बेटा याद रखना ये इम्यून सिस्टम के सेल्स है। ये जो सेल्स है ये इम्यून सिस्टम के सेल्स है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। यानी यहाँ पे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, बी लिम्फोसाइट्स होगा, टी लिम्फोसाइट्स होगा, मैक्रोफाजेस होगा, जो क्या करेगा, याद रखना ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा। जो इन्फेक्शंस आएगा ना, उन इन्फेक्शंस को मारने में, उन इन्फेक्शंस को फेगोसाइट करने में किनका रोल होगा, इन्हीं सेल्स का होगा जो इम्यून सिस्टम्स का पार्ट है ना। ये जो इम्यून सिस्टम्स का सेल है याद रखना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टेस्टिस को इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, इन्फेक्शन से और डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स भी है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी है, और यहाँ पे हमारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम्स का पार्ट है, जो टेस्टिस को डिजीज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं, याद रखना, ये जो लिडिक सेल्स है, देखो लिखा हुआ है कि लिडिक सेल्स जो है ये सिंथेसाइज कर रहा है, ये बना रहा है, और ये क्या सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है ना, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एंड्रोजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एंड्रोजन है वो क्या है हमारा, याद रखना टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पीछे समझना, देखो ये पॉइंट पहले हम क्लियर करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। ये जो एंड्रोजन है ये क्या है, एंड्रोजन याद रखना ये कैटेगरी है मेल सेक्स हार्मोन का, एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है, समझ में आ रहा है। एंड्रोजन जो है वो एक अकेला हार्मोन नहीं है, एंड्रोजन जो एक कैटेगरी है मेल सेक्स हार्मोन का, जिसके अंदर में मेल सेक्स हार्मोन है काफी सारा, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल सेक्स हार्मोन का जो कलेक्टिवली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम हम लोग देते हैं क्या, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है बेटा वो कैटेगरी है। देखो अब ध्यान सुनो, देखो अब यहाँ पे जो मेल सेक्स हार्मोन वो क्या क्या है, मेल सेक्स हार्मोन जो यहाँ पे है डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA लिखते हैं हम इसको, ठीक है, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट DHES लिखते हैं इसको, ठीक है ना, एंड्रोस्टेनिडायोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये सब क्या है, ये सब मेल सेक्स हार्मोन है। और जो देखो मेल सेक्स हार्मोन को कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, एक कैटेगरी में क्या बोल दिए, इसको बोल दिए एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है याद रखना ये कैटेगरी है, जो इसमें से, अब तुम बताओ इसमें से मोस्ट कॉमन एंड्रोजन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। तो देखो लिखा हुआ है एंड्रोजन क्या रिफर कर रहा है, एंड्रोजन रिफर कर रहा है कैटेगरी ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉमन एंड्रोजन कौन सा हम लोग का बेटा, टेस्टोस्टेरोन है। अब आपको ये बात क्लियर हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो लेडिक सेल्स है याद रखना ये सिंथेसाइज कर रहा है क्या, मेल सेक्स हार्मोन, जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन है। अब आप समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन जो है याद रखना वो क्या हो गया मेरे पास में, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। कोलेस्टेरॉल जो याद रखना, कोलेस्टेरॉल इज अ प्रीकर्सर ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड का स्टेरॉयड हो, उसका प्रीकर्सर कौन है, उसका जो प्रीकर्सर है वो कौन है, वो किससे बनता है, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है, जैसे अभी मैंने नाम लिया ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है ना, और फिर मैंने जो एड्रिनल ग्लैंड का जो स्टेरॉयड हार्मोन है ना, ये सब का सब याद रखना स्टेरॉयड हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो भी स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन का याद रखना जो प्रीकर्सर होता है वो कौन होता है, वो होता है कोलेस्टेरॉल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो किससे बनता है, वो किससे बनता है याद रखो, उसका प्रीकर्सर कौन है, कोलेस्ट्रॉल से। देखो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स पे। व्हाट इज क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स, देखो क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जब एक मेल बेबी मदर की यूटेरस में डेवलप हो रहा होता है, तो प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें वीक पे जो टेस्टिस है वो बनना शुरू होता है उस बच्चे का। उस समय वो टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है, बच्चे की मेन बॉडी कैविटी में है ना। उस समय वो टेस्टिस जो है याद रखना वो क्या है, किडनी के पास है।
उसके बाद क्या होता है, वो टेस्टिस धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट करता है स्क्रॉटम की तरफ। ड्यूरिंग 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 32 से 35 वीक तक क्या होता है, जो टेस्टिस है वो डिसेंड करके स्क्रॉटम में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। जब ये मेल बेबी पैदा होगा तो जो डॉक्टर ऑन द ड्यूटी रहेंगे वो ये चेक करके बता देंगे कि बच्चे के स्क्रॉटम में टेस्टिस है या नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है पर्टिकुलरली प्रीमेच्योर बेबी में, है ना। अक्सर तुमने ऐसा सुना होगा कि 9 मंथ से पहले बच्चा पैदा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होते हैं उनका, यानी 9 मंथ से पहले भी बच्चा पैदा हो जाता है। तो जो बच्चा 9 मंथ से पहले पैदा होता है ऐसे बच्चे को बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबी। 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड था यानी 280 डेज का, उससे पहले बच्चा का बर्थ हो गया। तो अगर मेल के केस में प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है तो उसमें इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो टेस्टिस है वो डिसेंड होकर के उसके स्क्रॉटम में नहीं आता है, या तो वो टेस्टिस इंग्विनल रीजन्स में रह गया या एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, है ना। स्क्रॉटम में नहीं है, अपने पोजीशंस पे नहीं है, टेस्टिस तो है पर वो छिपा हुआ है। दिस क्लिनिकल कंडीशन आर कॉल्ड एज, इस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलते हैं क्या, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स। टेस्टिस तो है लेकिन अपने पोजीशंस पे नहीं है, वो टेस्टिस क्या है, छिपा हुआ टेस्टिस है, इसी को बोलते क्या है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स। यानी हम बोल सकते हैं फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। अगर किसी भी कारण से क्या हो गया, जो टेस्टिस है वो डिसेंड होके उसके स्क्रॉटम में नहीं पहुंचा उस बच्चे का, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स। मेन जो एक रीजन है वो क्या है, प्रीमेच्योर डिलीवरी, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा ये कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। टेस्टिस जो है वो डेवलप होता है कहाँ से, देखो लिखा हुआ है, टेस्टिस अपने डेवलपमेंट स्टार्ट करता है 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट चलता रहता है और वो टेस्टिस जो है याद रखना ग्रेजुअली स्टार्ट्स करता है माइग्रेट करना टुवर्ड्स द स्क्रॉटम। फिर 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या होता है, 32 से 35 वीक तक क्या होगा, जो टेस्टिस है वो माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाता है, उस बच्चे के स्क्रॉटम में आ जाता है। अगर मान लो देखा लिखा हुआ इफ टेस्टिस अनेबल टू डिसेंड, अगर जो टेस्टिस है वो डिसेंड होकर इसके स्क्रॉटम में यानी बच्चे के स्क्रॉटम में नहीं पहुंचा, इस क्लिनिकल कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स। देखो बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पे जर्म सेल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेल गोनैड है यानी जो टेस्टिस है और जो फीमेल गोनैड है यानी जो ओवरी है, टेस्टिस और ओवरी में जो जर्म सेल बनता है, जो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया है और जो फीमेल जर्म सेल वो क्या है, ओगोनिया है। तो ये जो जर्म सेल टेस्टिस और ओवरी में बनता है यानी जो गोनैड में बनता है, मेल गोनैड और फीमेल गोनैड के अंदर में, वो किससे बनता है, वो बनता है हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा गोनैडल होता है। यानी एक्स्ट्रा गोनैडल का मतलब होता है टेस्टिस और ओवरी के बाहर, ये कहाँ पे बनता है, ये एम्ब्रायो के यॉल्क सैक में बनता है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, तो जब एक मदर के यूटरस में एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान वहां पे क्या बनता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है यॉल्क सैक। उसी यॉल्क सैक में हमारा बनता है कौन, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और वहां से बन के ये माइग्रेट करके कहां पे आते हैं बेटा, टेस्टिस और ओवरी में आते हैं। तो ड्यूरिंग 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ड्यूरिंग 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट याद रखना है जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो क्या करते हैं, वो यॉल्क सैक से माइग्रेट करके वो कहां पे आते हैं, वो आते हैं हमारे टेस्टिस और ओवरी में। और टेस्टिस और ओवरी में आने के बाद ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और जो फीमेल जर्म सेल है ओगोनिया, उसको बना देते हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्स्ट्रा गोनैडल। यानी ये गोनैडल वर्ड का मतलब होता है टेस्टिस और ओवरी के बाहर ये एम्ब्रायो के यॉल्क सैक में बनता है और ये जो पीजीसी बना वहां पे, फिर ये ड्यूरिंग 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट वो वहां से माइग्रेट करके कहां पे आता है, वो टेस्टिस और ओवरी में आता है। और वहां पे आने के बाद वो टेस्टिस ओवरी में क्या बना देता है, वो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया को बना देता है और फीमेल जर्म सेल ओगोनिया को बना देता है। और बात में उसके बाद याद रखना है आपको, जो जर्म सेल है मेल के केस में, है ना, मेल के केस में क्या हो जाएगा, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो कब तक इनएक्टिव रहता है, वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक कि जो मेल है वो प्यूबर्टी वाले एज तक ना पहुंच जाए। आ समझ में, यानी प्यूबर्टी से पहले चाइल्डहुड में क्या होता है, वो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने बनाया स्पर्मेटोगोनिया, वो स्पर्मेटोगोनिया रिमेन इनएक्टिव और डोरमेंट कब, बिफोर प्यूबर्टी। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ना, जिसने क्या बनाया था
स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स बनाया था, वो तुरंत प्यूबर्टी पे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज आप लोग को याद रखना है, जब एक मेल बेबी अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करता है, यानी जब एक मेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है ना, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी कहने का मतलब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी कहने का मतलब है कि जब एक मेल प्यूबर्टी वाले एज को अटेन करता है ना, जब एक मेल में 12 से 14 साल का उम्र आता है ना, 12 से 14 साल का जब उम्र आता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये उस मेल के अंदर में क्या है, वो प्यूबर्टी वाला एज है ना, ये प्यूबर्टी आ गया उस मेल में, यानी वो मेल प्यूबर्टी का मतलब क्या है, अब वो मेल क्या हो चुका है, सेक्सुअल मैच्योर हो चुका है ना, वो अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर चुका है। उसमें वो जो एज पीरियड है 12 से 14 साल का जो उम्र है ना, जो कि प्यूबर्टी वाला एज कहला रहा है, जैसे वो प्यूबर्टी वाले एज को अटेन करता है तो प्यूबर्टी पे ही क्या स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है मेल में। तो जैसे ही वो मेल, देखो लिखा हुआ है, जैसे एक मेल जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन किया, जैसे उसका उम्र क्या हुआ, 12 से 14 साल का हुआ है ना, तो उसके टेस्टिस में, यानी मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी स्पर्म बनना शुरू हो जाता है किसमें, मेल के टेस्टिस में। कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे, ठीक है ना। तो बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर बात करेंगे, यानी चाइल्डहुड में, बिफोर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी से पहले चाइल्डहुड में स्पर्म को बनाने वाले जो जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, याद रखना वो कैसे रहते हैं, वो डोरमेंट रहते हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं। बिकॉज देखो लिख दिया साफ साफ, क्योंकि मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कब से शुरू होता है, प्यूबर्टी पे शुरू होता है ना, और चाइल्डहुड के दौरान क्या होता है, वो जो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है, जब वो प्यूबर्टी वाले एज को अटेन नहीं किया है, तो प्यूबर्टी से पहले ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो कैसा है, याद रखना वो डोरमेंट है, कोई स्पर्म नहीं बना रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है अभी। क्लियर बात समझ में है? तो वो चाइल्डहुड में क्या कर रहा है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कोई स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बेटा, ये ध्यान रखना है। जैसे प्यूबर्टी आता है मेल में, याद रखना जो डोरमेंट स्पर्मेटोगोनिया था, डोरमेंट स्पर्मेटोगोनिया कब था, बिफोर प्यूबर्टी चाइल्डहुड में, बिफोर प्यूबर्टी चाइल्डहुड में जो स्पर्मेटोगोनिया डोरमेंट पड़ा हुआ था, इनएक्टिव पड़ा था, है ना, इनएक्टिव पड़ा हुआ था, वही डोरमेंट स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी पे आते ही, है ना, प्यूबर्टी आते ही क्या कर गया, वो तुरंत एक्टिव हो गया और उसने क्या कर दिया, स्पर्म बनाना शुरू कर दिया, है ना, उसने क्या कर दिया, स्पर्म बनाना शुरू कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है।